फ्रेंड, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। पहला क्वेश्चन है, यदि 1180 रुपये की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखो कुल राशि हमारी कितनी है, कुल जो रुपया बांटना है वो है 1180 रुपया। सही है। अब देखो इन तीनों में किस प्रकार बांटा गया है, वो कह रहे हैं ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना। यानी ए का हिस्से का क्या होगा 2 गुना, और ये किसके बराबर है, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना। ये क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी ए का 2 गुना, बी का 5 गुना, सी का 7 गुना। तो ये करेंगे हम, तो क्या करें, आपस में बराबर होते हैं। अब मुझे देखो रेशियो निकालना है, उसे आपको सीखना है रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखो इन दोनों पे गौर करो, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी। अब देखो ए के साथ 2 है ना, तो 2 को नीचे रखना, और बी के साथ 5 है तो 5 रखना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, 2a बराबर 5b। लिख सकता हूँ ना ऐसे में, ठीक। अब इसको देखो, b अपॉन सी, इस फॉर्म में लाऊं मैं इन दोनों को, तो b के साथ कितना 5 है तो b को ले लेना नीचे, और c के साथ 7 है, c को ले लेना ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही आपको वापस मिलेगा, यानी ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखो इसे मैं अनुपात के रूप में लिख दूंगा, a अनुपात b कितना है मेरा 5 अनुपात 2 हो गया। इधर b अनुपात c, ये कितना हो जाएगा मेरा 7 अनुपात 5। अब देखो b की 2 वैल्यू हैं, एक तो 2 है, यहाँ पे 7 है, एक जैसी होनी चाहिए। तो करते क्या है, इसका जो b की वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, और b की वैल्यू इसमें जो दे रखी है उससे मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, तो बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। सही है। अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब देखो a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया मेरा, a की जगह क्या है 35 है, और b की जगह क्या है मेरा 14 है। देखो दोनों जगह 14 14 आ गया ना, 14 अनुपात c की जगह पे क्या है 10 है। ये मेरा अनुपात आ गया। अब अनुपात योग निकाल दो, अनुपातिक योग या अनुपाती योग, इन्हें प्लस कर देंगे हम, 35 प्लस 14 प्लस 10। जैसे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 59। अब वो कह रहे हैं ए का हिस्सा, अब तो हम किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। तो हमें ए का निकालना, तो ए का निकाल दो, ए का हिस्सा। तो ए का अनुपात उठाओ, ए का अनुपात कितना है आपका 35 है, 35 कुल धनराशि 1180 है, बटे अनुपातिक योग कितना है 59 है। सही है। इससे ये कट जाता है 2 बार, तो 35 का गुणा 2 से कर दो, 2 नहीं 20 बार कटेगा ये, 35 गुणा 20 कर दो, 700 रुपया है उसका हिस्सा ए का। आंसर आ गया आपका। अगर बी का निकालना होता तो क्या करते, बी के अनुपात को उठा लेते, बी का अनुपात कितना है 14 है, मल्टीप्लाई कुल धनराशि 1180 है, बटे अनुपातिक योग 59, कैलकुलेट करते बी का आ जाता है, ऐसे सी का निकालते, सी का अनुपात क्या है आपका 10 है, ठीक है ना। अनुपातिक योग नीचे ले लो, इसे सॉल्व कर दो, सी का आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, पहले क्या दे रखा है इसमें, पहले देखना होगा, समझना होगा उस चीज को। 8200 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 500 रुपये अधिक, ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सी का हिस्सा बताओ।
तो इसमें बी से कंपैरिजन हो रहा है स्टार्टिंग में। देखो ए को जो मिल रहा है ना, बी से कितना लग रहा है 500, तो बी को मान लो ना, माना बी का हिस्सा, बी का हिस्सा आपका मान लिया x, तो ए का हिस्सा क्या होगा बताओ, नहीं समझ में आया। ए को क्या मिल रहा है, बी से 500 अधिक, बी हमारा x है, तो ए को क्या मिलेंगे 500 रुपये अधिक, तो यानी x प्लस 500। और सी का हिस्सा, हाँ, और सी को ए से 300 रुपये अधिक, ए से यानी इससे भी 300 रुपये अधिक, इसमें 300 जोड़ देना। ये तो ए का हिस्सा है, इससे भी 300 ज़्यादा मिलेंगे सी को, तो कितना हो जाएगा x प्लस 800। ठीक है ना, तीनों के हिस्से आ गए, और तीनों के हिस्से आ गए, तीनों के हिस्सों को जोड़ के कितना मुझे बांटना है 8200, तो तीनों को प्लस कर लो, बी का हिस्सा, ए का हिस्सा एंड सी, इन दोनों को मिला के हमें, तीनों को मिला के हमें कितना पैसा देना है 8200 रुपये देना है। अब सिंप्लीफाई करना है, 1 2 3 तो एक्स है इसमें, और 8 और 5 1300, ये हो गया बराबर 8200। ये लाइन समझ में आ गई आपकी में? तो बस अब क्या है, इसे इधर ले जाओ, माइनस कर दो, इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, घट जाएगा, 8200 माइनस 1300, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका कितना 6900। तो x बराबर 6900 बटे 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी, x की वैल्यू आ गई 2300। अब उन्होंने क्या पूछा है, अब मैं किसी का भी हिस्सा निकाल सकता हूँ, ए या बी या सी का, उन्होंने क्या है तो सी का हिस्सा, तो अब निकाल दो आराम से, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है x प्लस 800, x प्लस 800 है ना, तो x की वैल्यू अभी अभी निकाल ली हमने 2300, 800 इसमें जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 3100। ये आंसर हो गया आपका, समझ गए इसको, आसान क्वेश्चन था, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी में अच्छे से। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड। देखिएगा 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है, और यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है, तो 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए की संख्या क्या होगी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये अक्सर आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिएगा जो 25 पैसा होता है वो रुपए का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है, 4 ही तो होते हैं सिक्के 25 पैसे के, तो 1/4 होता है, ठीक है। और 50 पैसा रुपए का कौन सा हिस्सा होता है, 1/2 पार्ट होता है, और ये तो रुपए 2 है ही है, ये तो 2 रुपए ही है ना, ये बात रुपए की हो रही है, और ये तो 2 रुपए है ही है आपका, 2 ही रहेगा, और ये 5 रुपया है, ये तो पैसा थोड़ी है, रुपये ही है ना, 5 रुपया। अब देखो उनका संख्या का अनुपात दे रखा है, उसकी वैल्यू तो ये 1/4 और उसका अनुपात कितना है 25 पैसे का 5 है ना, तो इनका कहते हैं मूल्यों का संगत अनुपात, मूल्यों का संगत अनुपात। टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ आपको क्या मतलब होता है इसका। देखो 25 पैसे रुपए का कौन सा पार्ट होता है 1/4, और उसकी संख्या कितनी है 5 है, एक तरह से 5 दे रखी है ना, तो इसका हो जाएगा आपका 25 पैसे का 1/4 मल्टीप्लाई 5, और 50 पैसे का 1/2 मल्टीप्लाई 4, और ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 3 × 2 हो जाएगा, भाई रुपया तो 2 ही है ना, एंड 5 × 1, इसका 5 रुपये का क्या है, एक ही तो है रेशियो। तो मेरा जो निकल के आता है
ये आता है 5/4, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया ना, तो ये हो जाएगा 2, और ये आपका कितना हो गया 6, ये हो गया आपका 5। बात समझ में आ गई। अब देखो ये है आपका 5/4, ये है 2, ये है 6 एंड ये है 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। अब देखो नीचे इसमें अपॉन दे रखा है ना, तो इसमें 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सब में कर दो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये सेम सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 5 ही हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये हो जाएगा 4×6 24, और 4×5 20। सही है। अब अनुपाती योग कर लो, अनुपात आ गया मेरा सही सही। अनुपाती योग प्लस कर दो सबको, ये हो गया 57। अब देखिए 25 पैसे सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, वो क्या होगा, देखो इसका रेशियो कितना, 25 का 5 है ना, 5, और टोटल राशि कितनी है 285 दे रखी है उन्होंने, बटे अनुपाती योग 57, ये कट जाता है 5 बार, 5×5 25, 25 रुपया आया। अब ध्यान देना रुपया आया है। अब 25 रुपये में कितने सिक्के होंगे बताओ, 25 रुपये हैं तो 25 कितने सिक्के होंगे भाई, 1 रुपये में होते हैं कितने 4, तो 25 में कितने हो जाएंगे, 25×4 ही तो हो जाए। देखो मैं 25 रुपया है, इसमें बताओ 25 पैसे सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपये में कितने होते हैं 4 ही तो होते हैं, तो 25 में कितने होंगे, 4 गुणा कर दो, 100 पैसे तो हो गए आपके कैसे 25 के, एक तो ये आ गया। अब 50 पैसे का निकाल दो, और लेकिन हम 50 का क्यों निकाल रहे हैं, उन्होंने पूछा किस किस का है, सबका पूछा अलग अलग, हम निकाल देते कोई दिक्कत नहीं है। और 50 पैसे का निकाल दो, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, इसका रेशियो क्या है आपका 8 है, गुणा 285 बटे 57, कितना बार कट गया 5 बार, 5×8 40, 40 रुपये बने। अब 40 रुपये में 50 सिक्के कितने होंगे भाई, 1 रुपये में होते हैं कितने 2, तो 40 रुपये में कितना हो जाएगा 40×2 80 सिक्के होंगे। यहाँ सिक्के है पैसे नहीं है, सिक्के सिक्के पूछ रहे हैं ना। अब निकाल दो किसका 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, इसका रेशियो कितना है 6, टोटल राशि 285/57, इतने बार 5 बार कट गया, 5×6 30। अब 30 सिक्के हैं, वो 30 रुपये हैं, और 2 के कितने सिक्के होंगे, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 15 सिक्के होंगे 2 के, 15 सिक्के होंगे 2 के, तभी तो होंगे आपके 30 रुपये। अब 5 का देख लो, 5 रुपये वाला, इसका रेशियो क्या है आपका 20, 20 है ना, ठीक है, इंटू अनुपाती योग 5 बार, 0 5 दूनी 10, 100 सिक्के हैं 100 रुपया। अब 5×5 के कितने सिक्के बनेंगे 100 रुपये में, 5 से भाग दे दो, 20 सिक्के, ठीक है ना। इस तरह अलग अलग सिक्के हमारे आ गए। थोड़ा सा जटिल सा लग रहा होगा लेकिन है नहीं, आप इसे करके देखिएगा समझ में आएगा आपके में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं।
क्वेश्चन 4, ए तथा बी की आय का अनुपात दे रखा है 2:1 तथा व्यय करने का अनुपात 5:3 है। दोनों की बचत का अनुपात 4:1 है। यदि कुल मासिक बचत 5,000 है दोनों की, तो बी की मासिक आय क्या है? ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन को देखो। इसमें दे रखा है ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी का है ना, ये दे रखा है 2:1 दे रखा है, सही है। और व्यय करने का अनुपात, उनका खर्च करने का अनुपात, ये आपका दे रखा है 5:3, सही है। और कुछ बताओ दे रखा हो इसमें, तो देखो बचत का अनुपात दे रखा, दोनों की बचत का अनुपात, बचत का अनुपात भी दे रखा है, वो कितने रेशियो में बचत कर रहे हैं वो दे रखा है 4:1। और कुल मासिक बचत है 5,000। तो देखो पहले हम बात करते हैं बचत की। तो कुल बचत कह रहे हैं वो 5,000 बचा रहे हैं, और बचत का अनुपात कितना 4:1 है। अनुपात योग कर दो, यानी 4 + 1 = 5 हो गया, ठीक है ना। तो एक की बचत निकालो, एक की बचत, एक कितना बचा रहा है, बचत का अनुपात क्या है 1 का 4 है। टोटल धनराशि कितनी है बचत की 5,000 है, बटे अनुपाती योग 5, 10, ये कट गया 10 बार 10, 4,000 हो गया ना, 1,000 1,000 चौका 4,000, 4,000 तो ये बचत कर रहा है बी की बचत। तो बी का अनुपात कितना है आपका बचत का 1 है, गुणा 5,000 बटे 5, ये 1,000 रुपये की बचत कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, माना इसमें हमें दे रखा है व्यय और आय मान ले, माना आय, ध्यान देना बस, छोटा क्वेश्चन है। आय दोनों की x लगा के मान लो, 2x पहले वाले की हो गई, दूसरे वाले की x हो गई। अब आय में से मैं क्या घटा देता हूं, खर्च, समझ गए ना। तो क्या निकल के आएगा मेरा, दोनों की ये आय हो गई, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, मैं बताता हूँ। आय इसकी हो गई पहले वाले की, दूसरे की हो गई x, ये इनकम है। इसमें से बचत को निकाल दो तुम, इसकी बचत निकाल दी, 4,000 है पहले वाले की, दूसरे वाले कितनी है 1,000 है। तो ये किसके बराबर होगा, आय में से जब हम बचत घटाते हैं तो क्या बचता है, खर्ची तो आता है। और खर्च का अनुपात उन्होंने दे रखा है, व्यय करने का अनुपात क्या 5:3 है, तो 5/3 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सही है ना। तो कैसे करेंगे, 5x, 5 का 5,000 हो गया, तो 1,000 से गुणा करूंगा, इक्वल टू 3 दूनी 6x, 3 चौक 12,000। बात समझ में आ गई। अब 5x को यहीं रहने दो, इसको 6x बदल लिया, माइनस का हो जाएगा, माइनस 12,000 है ही है, माइनस प्लस का हो जाएगा 5,000, सही है ना। तो यहाँ का बचेगा माइनस का x बचेगा, और यहाँ माइनस के 7,000 बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7,000। x क्या है हमारा, हमने क्या माना था, देखो आय मानी थी, तो x किसकी आय है, बी की मासिक आय। तो आय मैंने मानी है, माना आय दोनों की क्या थी, ए की थी 2x और बी की थी x, तो x की आय आ गई, उसकी बी की आय, ये आपका आंसर हो गया 7,000। समझ गए इस चीज को। अच्छा अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसमें कह रहा है 3 वस्तुएं पी क्यू तथा आर इस प्रकार हैं कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रम से 200, 300, 400 है। देखो वस्तुएं पी एंड क्यू और आर 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, सही है ना। अब वो कह रहा है कि 2000 में 1:2:3 के अनुपात में खरीदी गई हैं। मानो 1 तो ये खरीदी गई है, और 2 ये खरीदी गई हैं, और 3 ये खरीदी गई है, ठीक है।
अब उनकी कीमत क्या कह रहा है, पहले की कीमत क्या है, एक की 200 है, देखो लिखा हुआ है, तीसरे की क्या है, दूसरे की 300 है, और चौथे की क्या है, 400 है, सही है। अब देखो तो ये एक खरीदी है, एक की कीमत 200 है, तो कितने की कीमत, कितने की होगी पी, 200 की तो हो गई, और ये 600 की आएंगी दोनों, ठीक है, और ये 1200 की आएंगी। क्या देखें इनका टोटल करके देखें, क्या ये 2000 ही आता है, तो देखा 1200, 600 और ये 200, कितना हो गया, 2000 ही तो हो गया। 2000 में आ गई सारी वस्तुएं। अब वो कह रहे हैं कि क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं। अरे भाई, क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी है हमने, एक वस्तु कितने की, हमारी 300 की है, और हमने कितना खर्च किया है क्यू के लिए, 600, तो वस्तुएं कितनी हो गई, तो आप लिखेंगे क्यू प्रकार की वस्तुएं। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा दे रखा है जैसे कितना बड़ा होगा, ठीक है ना भाई। 600 रुपये आपने खर्च किए हैं, और एक वस्तु आ रही है कितने की, 300 की आ रही है, तो कितनी वस्तु खरीदी होंगी, 2 ही तो खरीदी होंगी, ये आंसर हो गया, सही है ना। थैंक यू।